देकर आ चुके हो ना, बहुत पेपर अच्छा गया है। तो अभी हम आपको इस वीडियो में ना सबका आंसर सही सही बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिए। अभी मैं बता रहा था, अचानक से लाइट कट गया इसलिए नहीं बता पाया पूरा, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए सब लोग और अच्छे से अपना अपना मिला लीजिए। दोस्तों कहते हैं ना, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव मेरा फंसा था ना, मतलब कि आप बुक पे का पूरा टिक लगाए होंगे 50 में 50 सही। तो अब हम बुक का सब ऑब्जेक्टिव करा देते हैं और आप लोग देख लीजिए कि आप लोग का बुक का कितना सही हुआ है, ठीक है ना। और सब लोग अच्छे से मिला लेना, ठीक है ना। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको रोज बताते हैं, ठीक है ना। ये देखिए सेट जे है दोस्तों, अभी दोस्तों मेरे पास सेट जे है। ऑलरेडी सबका सेट अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन सबका सेम है। तो आइए हम सब कुछ आपको एक एक करके बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पहला, इसमें 200 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हम खोज नहीं पाए, इसलिए पहला का हम आंसर नहीं बताएंगे। लेकिन दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हम खोज लिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हम खोज लिए हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो परोपकार का संधि विच्छेद होता है पर प्लस उपकार, पर प्लस क्या होता है? उपकार होता है। तो पर में अ आएगा और इसमें आपका उ आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जटा जटा जिन धारा ऋषिया। तो दोस्तों ये कहाँ का है दोस्तों? आपका ये पद पता है क्या? मंदाकिनी वर्णम पाठ का, यानी कि मंदाकिनी वर्णम में चले जाएंगे, यानी कि आपका तीसरा का आंसर मिल जाएगा सी नंबर। ये मंदाकिनी वर्णम में चला जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। किस में जाएगा? मंदाकिनी में जाएगा। किस में जाएगा? मंदाकिनी में जाएगा। तो मंदाकिनी वाला पार्ट आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, उसमें पूछा है। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा कर भेजा था ना, मैंने आपको करा कर भेजा था ना। सरस्वती का कुलगिरी, सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया? सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया? मैंने आपको करा कर भेजा था ना। ऑप्शन नंबर क्या ए नंबर होगा कि नहीं होगा जी? देख लीजिए शेर, आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाए हो? यस या नो बोलो जल्दी से। क्या ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाए हो? क्या ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाए हो? जल्दी से बोलिए, क्या आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाए हो ना? सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया है? पटना को कहा गया। आपका ए नंबर सही होगा ना आंसर? आप लोग ए नंबर सही टिक किए हो ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, सत्यमेव जयते नैतृयम। यह दोस्तों पदार्थ किस उपनिषद का है दोस्तों? ये किस उपनिषद का है? तो दोस्तों जहाँ तक हम जानते हैं ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद होगा। क्या होगा? मुंडकोपनिषद। क्या होगा? मुंडकोपनिषद हो जाएगा। ये बी नंबर वाला हमारा सही उत्तर होगा। ये भी बुक्स का है दोस्तों। जो पहला हमारा पार्ट है ना, मंगलम पार्ट, ये मंगलम पार्ट का ही है दोस्तों। क्या होगा? सोनू जी गुड इवनिंग, रिया साहू जी गुड इवनिंग, जय श्री राम। आप लोग मिलाए हो ना, सब आप लोग का सही है, ठीक है ना। तो मिलाते चलिए सब सही होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रिस्तरस्त का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रिस्तरस्त का अर्थ होता है पात्र होता है। इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों पात्र होता है। क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका पात्र। पता नहीं ये टिक लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लेकिन दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं खोज पाए, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम खोज लिए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैं आपको बताया था ना, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है मेरे शेर? मैंने आपको बताया था ना शेर, मैंने आपको बताया था ना, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो मेरे शेर याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 8 का आंसर ए नंबर मिल गया। क्या ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैंने करा कर नहीं भेजा था कि कुटिनितम काव्य के कवि कौन है? आप लोग बताइए, सच बताइए ईमानदारी से। हर हर महादेव। सब लोग बताइए, कमेंट नहीं कर रहे हैं क्यों? आप लोग कमेंट करिए, बताइए। मस्त गया ना, आप लोग कमेंट करिए, बताइए। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कुटिनितम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त जी। काव्य मीमांसा किसके होंगे? तो राजशेखर जी के होंगे। क्या मैंने आपको नहीं बताया था? रिया साहू जी बी नंबर मिला है ना? बी नंबर आप ठीक लगाइए ना, मस्त गया है ना। हाँ जी गेमर जी, आपका भी बी नंबर मिल गया, ठीक है। आंसर तो बी नंबर मिल गया, क्यों जी? सबका आंसर बी नंबर, मेरा भी अच्छा गया, सबका अच्छा गया। इजी क्वेश्चन पेपर पूछा था। अब चलो अगला हम आपको बता देते हैं। देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन का आंसर हम नहीं खोज पाए 10 नंबर का, लेकिन दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर खोज ही लिए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्या टिक लगाए हो? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्या टिक लगाए हो? 11 नंबर क्वेश्चन का 11 का आंसर क्या टिक लगाए हो? देखो करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो ये क्या आप लोग टिक लगाए हो? तो कर्मणा दोस्तों, एक संप्रदानम होगा कर्मणा, यानी कि डी नंबर वाला हो जाएगा। ये हिंदी संस्कृत व्याकरण है, आप लोग नहीं खोजे होंगे, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, खोजे नहीं होंगे ना तो कोई बात नहीं है, आप लोग बस मिला लीजिए, ठीक है ना। आप लोग बस मिला लीजिए, बाकी दोस्तों हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? देखिए कहीं दोस्तों दिया है, कहीं 8 दिया है, कहीं 10 दिया है, कहीं दोस्तों 6 दिया है। ये दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन। तो जहाँ तक दोस्तों मेरे को लगता है ना, इसका 6 आंसर होगा, 6 भी होगा, क्योंकि संस्कृत में कारक 6 होते हैं, ठीक है। ऑलरेडी दोनों का हम लोग सेम देखते हैं, दोनों का सेम देखते हैं, लेकिन बहुत जगह पर 207 भी दिया है, बहुत जगह पर 207 भी दिया है। तो आपका संबोधन तक होता है ना, देखो प्रथमा विभक्ति
यानी कि करता है। देखो बहुत जगह पर 6 दिया, बहुत जगह पर 7 में दिया है, तो यहाँ तक मैं आपको बता दूँ 6 ही इसका आंसर होगा। संस्कृत कह रहा है ना आपका, हिंदी व्याकरण नहीं कह रहा है। अगला क्वेश्चन है संबोधन में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? संबोधन, संबोधन में कौन सी विभक्ति है? संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? संबोधन में क्या प्रथमा विभक्ति होगा? यस होगा ना प्रथमा विभक्ति। तो संबोधन में दोस्तों प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन में आपका मिलेगा बी नंबर, संबोधन में प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्यय किसका होता है दोस्तों? अव्ययभाव समास का होता है। आंसर आपको मिल जाएगा 14 का डी नंबर, अव्ययभाव का होता है। क्या हो जाएगा? अव्ययभाव हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर मिलेगा डी नंबर, अव्ययभाव हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है पंचाननम वटनानम समाहारा, इसका समास पद होगा पंचवटी हो जाएगा, पंचवटी। आपका आंसर मिलेगा बी नंबर, पंचवटी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ढीक, दोस्तों कह रहा है ढीक के युग से कौन सी विभक्ति बनेगी? इसका आंसर हम नहीं खोज पाए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अयुष्यम में कौन सा समास है दोस्तों? अयुष्यम में दोस्तों आपका अव्ययभाव समास मिल जाएगा। आपका 17 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययभाव समास मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वृथा, दोस्तों वृथा का अर्थ पता है क्या होता है? बेकार, मतलब पूरा एकदम बेकार। वृथा का अर्थ क्या होता है? बेकार होता है, ठीक है ना, बेकार होता है। चलिए बेकार होता है। अब देखो अगला है दोस्तों, अगला का आंसर नहीं खोज पाए हैं। हाँ 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मैंने बताया था ना, ईमानदारी से बोलिए, मैंने 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताया था ना, गायंती देवा, ये मैंने बोला था भारत महिमा का दूसरा श्लोक है और मैंने पढ़ा कर भेजा था। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों, क्या मिल जाएगा? तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भगवत पुराण मिल जाएगा दूसरा, मतलब कि हमारा 20 का आंसर ए नंबर मिलेगा। छत्ररामन अध्ययनम तपत, यहाँ पर क्या बनेगा? अध्ययनम बनेंगे। ये भी मैंने आपको करा कर भेजा था, अध्ययनम मैंने आपको करा कर भेजा था और आप लोगों ने कर भी लिया होगा। अगला क्वेश्चन है विचारों की व्यापकता और समाज सुधारक, बस समाज सुधारक नाम आ गया तो टिक लगा देना स्वामी दयानंद, बस कुछ नहीं देखेंगे हम, स्वामी दयानंद जी पर टिक लगा देंगे। अगला हमारा है स्वामी दयानंद संस्थापक आश्रित, यानी कि स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज हो जाएगा। और दोस्तों और इसके आगे अधिकतर किन के द्वारा सोचा गया दोस्तों? विग्रहम अधिकतरम किसके द्वारा? तो मूल शंकर के द्वारा सोचा गया, तो दोस्तों मूल शंकर हो जाएगा। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों आर्य समाज संस्था नामक संस्थापक का नाम, यानी कि आर्य समाज का संस्थापना 1875 दोस्तों इसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन नलिनीम के दोस्तों, नलिनीम का अर्थ होता है दोस्तों तालाब, बट इसका आंसर ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसलिए हम इसका आंसर आपको बाद में खोज कर बता देंगे। बुक वाला सब मिला लीजिए, जैसे कि व्याघ्रपति का था, इनके बाघ कैसा था? बूढ़ा था ना, बाघ कैसा था? बूढ़ा था। आपको मैंने बताया था कि बाढ़ कैसा था? बूढ़ा था, तो बाढ़ आपका बूढ़ा हो जाएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है कि पति किस में जाकर निमग्न हो गया, यानी कि पति किस में जाकर फंस गया था? तो कीचड़ में वो जाकर फंस गया था, कीचड़ में जाकर फंस गया था और वो जब कीचड़ में फंसा तो बाघ उसको मार दिया। अगला आपका कुछ हितोपदेश, दोस्तों हितोपदेश किनकी रचना है? तो नारायण पंडित जी का हो जाएगा, ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रोगियों के लिए तथ्य क्या है दोस्तों? दवा, रोगियों को दवा दो, गरीबों को धन दो। और देखो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों नहीं खोज पाए हैं और ये तो साफ दिख नहीं रहा है। 33 का भी आंसर नहीं खोज पाए हैं, 34 का भी नहीं खोज पाए हैं। हाँ आपका 35 नंबर का आंसर होगा सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना कि सुपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों सुपसर्ग सुवचन में नहीं है, सुवचनम में ना आपका, सुवचनम में आपका सुपसर्ग नहीं होता है। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, सुवचनम में ना सुपसर्ग नहीं होता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा? अगला क्वेश्चन का आपका आंसर होगा हिमालय गंगा निसरती नहीं होगा, सब व्याघ्रात विभेति हो जाएगा। ऑप्शन में आपका हो जाएगा, ऑप्शन में आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं खोज पाया। पुरंदर, देखिए पुरंदर क्या अर्थ होता है दोस्तों? इंद्र होता है। क्या होता है? इसका अर्थ होता है इंद्र। क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों इंद्र। जो 39 नंबर क्वेश्चन है पुरंदर, इसका अर्थ क्या होता है? इंद्र होता है। अब दोस्तों मैंने आपको सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव दोनों में बताया था, ये क्वेश्चन 40 नंबर वाला आप लोग मिलाए होंगे। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ना पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी। आंसर आपको मिलेगा ए नंबर। अगला आपका क्वेश्चन है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? दोस्तों नारी में डिन प्रत्यय होता है, डिन प्रत्यय। आप नारी में डिन प्रत्यय ही ठीक लगाना, हम सही आंसर खोजे हुए हैं, एकदम 100% हम सही आंसर खोजे हुए हैं। आप इसलिए ना नारी में डिन प्रत्यय पर आप लोग टिक लगाना, डिन प्रत्यय पर दोस्तों आप लोग टिक लगाना। अगला क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं नहीं खोज पाया हूँ, सॉरी माफ़ कर देना। और त्वचा पाठा
इसका भी आंसर दोस्तों नहीं खोज पाया हूँ। अब देखिए इसका आंसर खोज लिया हूँ दोस्तों। ये हमारा 44 नंबर का आंसर मिला है। कंपर राय का समय क्या चल रहा था? 14वीं सदी चल रहा था, 14वीं सदी चल रहा था ना, तो 14वीं सदी मिल जाएगा। 45 नंबर है सामंजस्य याना पुरुषो, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा बालके हो जाएगा, बालके हो जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर होगा, आपका ऑप्शन बना हुआ बालके होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको रटा कर भेजा था, 150 पट्टी की लगा देना। मैंने आपको बोला था आप इसको रट लेना। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्व के कितने पद स्पष्ट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो 150 मैंने आपको रटा कर भेजा था, रट लेना। और इस क्वेश्चन को मैंने बार बार बोला था, मेरे मित्रों इसको याद कर लो, याद कर लो, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हो, आप लोग सुनते कहाँ हो। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। और मैंने आपको लिख कर भी बोला था नरक के 3 द्वार होता है। कौन कौन? एक होता है काम, दूसरा होता है काम, क्रोध होता है दूसरा मैंने आपको बताया था क्रोध होता है, और तीसरा मैंने आपको बताया था कि लोभ होता है। काम, क्रोध, लोभ। मैंने आपको 3 को समझा कर भेजा था ना कि 3 को होता है। तो 3 को पता नहीं आप याद किए थे कि नहीं किए थे। आपको 3 को मैं बार बार समझा कर भेजा था दोस्तों। चौथा का आंसर नहीं मिल पाया है, ठीक ना, चौथा का आंसर नहीं मिल पाया है। सॉरी चौथा नहीं, 48 का आंसर खोजे ही नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट लाइव ही आ चुका हूँ। पेपर एक बार देख लेना चाहिए था, इसलिए दोस्तों नहीं आंसर उसका हमको पता है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? नदी भी नहीं होगा, क्यों कह रहा है कि नदी शब्द का रूप आपको चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बताना है, तो नदा हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि प्रचार में उपसर्ग कौन सा? ये आपका प्रचार है दोस्तों, प्रचार है ना, प्रचार में। तो मैंने आपको बोला था ना प्र कर देना, प्र पहला हो जाएगा, तो प्र आपका क्या हो जाएगा? इसमें उपसर्ग हो जाएगा। 50 का आंसर क्या मिलेगा? प्र उपसर्ग। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा? आप लोग एक नंबर पर टिक लगाए हुए ना, देख लीजिए कितने इजी क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो दोस्तों मैं आपको हर मतलब दिन ना आपको ऐसा क्वेश्चन बता दूंगा ना, एग्जाम में 100% लड़वे करेगा। तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है 92445907, लास्ट में 99। इस नंबर पर SMS कर दीजिएगा हेलो हाय लिखकर। इस नंबर पर ना आप SMS कर दीजिएगा हेलो हाय लिख करना, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा और आप ना ग्रुप ज्वाइन कर लेना। दोस्तों 51 का आंसर और 52 का आंसर नहीं खोज पाए हैं। 53 का आंसर मिला है, अजमत होगा। 53 का आंसर मिल गया है दोस्तों, अजमत हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये हो गया ना। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको रटा कर भेजा था। मैंने आपको बोला था कि बार बार एक बार नहीं, मैंने आपको बार बोला था मेरे प्यारे मित्रों, बार प्लीज़ याद कर लो। 10 को श्लोक होता है। नित्य 16 का पाठ में कितने श्लोक होता है? 10 को श्लोक होता है। क्या होगा? 10 को श्लोक होता है। तो 10 को आपका आंसर मिल ही गया। देख लीजिए 10 आंसर आपका बी नंबर मिल ही गया। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सामंजस्य यान पुरुषो। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी ये 2 बार आ गया ना, ये स्कैन कर दिए हैं 2 बार, इसलिए 2 बार आ गया है। ये 2 बार आ गया ना, हाँ ये हो गया, ये कभी करा चुके हैं ना। हाँ ये 65 नंबर नहीं हुआ है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? धर्म की रक्षा होती है, तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ये भी मैंने आपको भेजा था, मैंने बोला था कि ये याद कर लो, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। अगला क्वेश्चन आपका है क्षमा किसका नाश करती है? तो मैंने बोला था क्षमा क्रोध को एकदम नाश कर देती है। क्षमा क्रोध को एकदम नाश कर देती है दोस्तों। 67 का आंसर नहीं मिल पाया है। 68 का आंसर मिला है दोस्तों, कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम परवेश ना होगा, राम परवेश राम में बी नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों कह रहा है ना कि राम परवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया था? तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में किया था। आंसर सी नंबर मिल जाएगा। अब उसी पार्ट के एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि भीखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की कितनी दूर था? यानी कि 1 कोस की दूरी पता है कितना दूर था? 1 कोस की दूर था, यानी कि आंसर आपका 70 का ए नंबर मिल जाएगा। और 72-73 का आंसर नहीं खोज पाए हैं, केवल हम बुक्स वाला आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा। ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 2 बार क्वेश्चन आ गया, ये भी बता चुके हैं। अब देखिए पुरंदर भी देखिए ये बताएं, पुरंदर बता दिए दोस्तों। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुरंदर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इंद्र होता है। 79 का आपका मिल जाएगा, इंद्र हो जाएगा। ठीक है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उत्कृष्ट था, ये हम हमको 2 बार बता चुके हैं। ठीक है ना, अब ये देखिए ये पुरस्कार भी बता चुके हैं, और यहाँ पर ये भी बता चुके हैं दोस्तों। ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं? जटा नरिदम जटा जिन धरा ऋषि, इसमें आपका मंदाकिनी हो जाएगा। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा है? पटना हो जाएगा, पटना हो जाएगा। सत्यमेव जयते, ये दोस्तों आपका मुंडकोपनिषद हो जाएगा, बी नंबर वाला। ठीक है ना, और ये तो सब आपको ये नहीं अभी ये दोस्तों बताए हैं ना, ये बताए हैं ना सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कूटनीतम का भी कवि कौन है? दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे। मैंने आपको ये भी बता कर भेजा था, दामोदर गुप्त जी भी मतलब ना मैंने आपको बता कर भेजा था।
और इसका आंसर नहीं खोज पाए। हाँ ये देखिए 91 नंबर, कौरव से दानपीठ पाठ कहाँ से दोस्तों संकलित है, तो महाभारत से संकलित है, महाभारत से दोस्तों संकलित है। अब देखिए भू कर्ण महता भिक्षा याचते, यानी कि मतलब कि भिक्षा यानी कि कवि, अरे यार शल्य शक्र कर्ण, यानी कि कथन किसका है दोस्तों, महतराम भिक्षाम याचे, यानी कि दोस्तों ये हमको लगता है शक्र जी का है, ये हमारा लगता है कि शक्र जी हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर प्लस देव बन जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है विसर्ग संधि का उदाहरण दोस्तों दिनेश, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा दिनेश हो जाएगा, विसर्ग संधि का आपका उदाहरण दिनेश मिल जाएगा। अशांति में कौन सा दोस्तों समास होता है, अव्ययभाव समास होता है, मिला लेना, अव्ययभाव समास होता है। 96 दोस्तों नहीं खोजे हैं, 97 भी नहीं खोजे हैं, 98 नंबर तो आपको पता ही होगा गौतम होंगे, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन होंगे, गौतम हो जाएंगे। और 99 नंबर है किस पद में अति उपसर्ग नहीं है, तो अतिथि में अति उपसर्ग नहीं होता है, बाकी सब में अति उपसर्ग है। और 100 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आंसर मैं नहीं खोज पाया हूँ। ठीक है ना, तो ये आप लोग मिला लेना, बुक्स वाला पूरा सही हो गया होगा आप लोग का, बुक वाला। ठीक है ना।